आज सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण वाले क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में सजा सुनानी थी। सजा को लेकर कोर्ट में आज लंबी बहस चली, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई। फिलहाल 2-3 दिन के लिए टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 2-3 दिन का समय दिया कि अपने स्टेटमेंट पर दोबारा गौर करें। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि ऐसा कोई शख्स नहीं जो गलती नहीं कर सकता या गलती नहीं करता, लेकिन पश्चाताप होना जरूरी है। प्रशांत भूषण के जो तेवर हैं उन्हें देखकर यह नहीं लगता कि वो किसी माफी के लिए फिलहाल तैयार है। और उन्होंने कोर्ट में एक बयान भी रखा और इस बयान में जो बातें उन्होंने कही वो काबिल गौर है। क्या लिखते हैं, एक छोटा सा मुजाहिरा यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। मेरी ट्वीट कुछ नहीं बल्कि एक छोटी सी कोशिश थी वो जिम्मेदारी निभाने की जो मुझे इस देश के, इस गणतंत्र के ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर निभानी चाहिए। बतौर इस देश का नागरिक मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अब कोर्ट को जो ठीक लगे वो कोर्ट करे। यानी कोर्ट कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा था कि अगर आपको पश्चाताप है और आप अपने बयान से पीछे हटते हैं तो हम देखते हैं सज़ा कितनी सख्त होनी चाहिए। यानी कि एक तरह की एक शर्त है या ये कहने की कोशिश कि अगर आप 2 कदम पीछे हटते हैं तो हम देखेंगे हमारी सज़ा कितनी सख्त होनी चाहिए आपके लिए। लेकिन प्रशांत भूषण के बयान से कतई ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए फ़िलहाल तैयार है। क्या हुआ आज कोर्ट की बहस के दौरान, मैं आज इस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक दिलचस्प बात बताना ज़रूरी है। प्रशांत भूषण के समर्थन में आज कौन उतरा? केंद्र सरकार के आधिकारिक वकील और सबसे बड़े वकील और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। उन्होंने भी कोर्ट से अपील की कि प्रशांत भूषण को इस मामले में सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील फिलहाल दरकिनार कर दी। तफसील से बताऊंगा आज के कोर्ट रूम के दिलचस्प आर्ग्यूमेंट्स। आपको यहाँ पर याद दिला दूं कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किन कारणों से दिया था। प्रशांत भूषण की 2 ट्वीट को लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बना। वो जो 2 ट्वीट थी, उनमें से एक ट्वीट चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे पर थी और दूसरी ट्वीट सुप्रीम कोर्ट को लेकर थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ट्वीट्स का कॉग्निजेंस लिया था और अवमानना का मुकदमा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा प्रशांत भूषण पर चलाया था। और 14 अगस्त को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या प्रशांत भूषण ने कोर्ट से माफ़ी नहीं मांगकर ठीक किया? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि वो नरमी बरत सकता है, इस तरह का इंडिकेशन दिया कि अगर प्रशांत भूषण अपनी कथनी पर, अपने बयान पर थोड़ा सा भी पश्चाताप दिखाएं तो हम देखते हैं। दरअसल प्रशांत भूषण ने जो अपना हलफनामा कोर्ट में रखा उससे कोर्ट के जख्म और हरे हो गए। उस बयान में कतई नहीं इस बात का अफसोस था जो भी बयान दिए गए, जो ट्वीट या आज भी जो बयान उन्होंने रखा, बल्कि आज भी जो बयान रखा वो देखा जाए तो फिर से कोर्ट का जो नज़रिया है इस मामले को लेकर उस पर भी एक टिप्पणी थी। भूषण ने अपने बयान में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी ट्वीट को ऐसा पाया मानो इस बयान से लोकतंत्र में जुडिशरी जैसे स्तंभ की नींव हिल जाएगी। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी वो दोनों ट्वीट लोकतंत्र में मेरे विश्वास को ही दर्शाती है, जिसे लोकतंत्र में बिना लाग लपेट स्वीकार भी किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, और ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना बयान पढ़ा, क्या बोलते हैं वो कि जुडिशरी की अच्छी सेहत के लिए भी ये ज़रूरी है, यानी कि ये आलोचना, जुडिशरी को अगर ये आलोचना लगती तो उसको ये झेलनी चाहिए ये आलोचना। अगर मैं नहीं बोलता तो बतौर कोर्ट ऑफिसर
ये मेरे अपने काम के साथ भी कॉम्प्रोमाइज होता। मुझे दुख है कि कोर्ट ने कंप्लेंट की कॉपी देना भी जरूरी नहीं समझा, जिसके आधार पर मुझ पर यह मुकदमा चलाया गया। खैर, कोर्ट ने कहा कि हमने तो आपकी ट्वीट पर कॉग्निजेंस लिया और आपकी ट्वीट ही वही उसी को कंप्लेंट मारी है, क्योंकि ट्वीट आपने किया और हमने उस पर कॉग्निजेंस लिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपने इस बयान को प्रशांत भूषण ने खुद कोर्ट के सामने पढ़ा। आगे उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दर्द है कि मेरे खिलाफ यह फैसला सुनाया गया, मुझे गलत समझा गया, इसका भी मुझे दर्द है। कोर्ट ने मेरे मकसद को लेकर कोई सबूत नहीं रखे और यह फैसला सुना दिया। लोकतंत्र में खुली आलोचना जरूरी है ताकि संवैधानिक व्यवस्था कायम रहे, उसे बचाया जा सके। संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखना किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल इंटरेस्ट से कहीं ऊपर है। ये प्रशांत भूषण का बयान था और इस बयान को वो अंत करते हैं महात्मा गांधी के एक पुराने कोट को पैराफ्रेज करके, यानी कि अपने अंदाज में रख के। तो क्या कहते हैं प्रशांत भूषण कि मैं माफी नहीं मांग रहा, कोर्ट अपना दिल बड़ा करके मसले को देखे ये भी मैं नहीं कह रहा। कोर्ट मुझे जो सजा देगा वो मुझे हंसी खुशी कबूल है। यानी प्रशांत के कोर्ट में दाखिल इस बयान ने भी कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि हमें कहीं तो लगे कि आप, या उनके वकील से बोले कि वो अपने स्टेटमेंट के लिए दिल से दुखी हैं, उन्हें इसका पश्चाताप है क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है। ये कोर्ट का 3 सदस्यीय बेंच का कहना था। प्रशांत भूषण के वकीलों ने भी कोर्ट को याद दिलाया कि प्रशांत वो शख्स हैं जिन्होंने दर्जनों PIL दाखिल किए। अटॉर्नी जनरल भी प्रशांत के पक्ष में आके खड़े हुए। ये बड़ी अजीबोगरीब बात आज दिखी। और के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ने प्रशांत भूषण को सजा ना दिए जाने की कोर्ट से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने अपने कैरियर में काफी अच्छे काम किए हैं। वेणुगोपाल ने तो कई पुराने जजमेंट को भी रिकॉल किया, कोर्ट को भी याद दिलाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर ही जो पुराने जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के भी, उसकी भी याद दिलाई। कहा कि इस मामले में भूषण को सजा नहीं देना ही सही होगा। लेकिन कोर्ट ने इन सारी दलील को खारिज करते हुए कहा कि आपने भले ही 100 अच्छे काम किए हों, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपको 10 गुनाह करने का लाइसेंस मिल गया। लेकिन प्रशांत भूषण अपनी बात पर अड़े रहे। तो और उन्होंने कहा भी कि इस बात का भी उन्हें दर्द है कि मुझे कोर्ट की अवमानना के लिए दोषी पाया गया, जिस कोर्ट की शान को मैंने 3 दशकों से हमेशा बरकरार रखा। मैं तो अपने आप को कोर्ट का सिपाही मानता हूं। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही सवेरे प्रशांत भूषण के वकील ने पहले तो इस सुनवाई को टालने की बात रखी। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश पर, जिसमें कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी ठहराया था, उस मामले में रिव्यू पिटीशन डालेंगे। तो इस पर पलटकर कोर्ट ने कहा कि सजा होने के बाद भी आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। जस्टिस गवई ने तो यहां तक कह दिया कि क्या वो जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने का इंतजार करेंगे तब रिव्यू पिटीशन डालेंगे। जस्टिस अरुण मिश्रा जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं इस बेंच में, तो वो 2 सितंबर को बताया जा रहा है कि वो रिटायर कर रहे हैं। इस पर भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि रिव्यू पिटीशन 1 महीने के भीतर डाली जा सकती है कानूनी तौर पर, और 14 अगस्त को फैसला आया, यानी कि 14 सितंबर तक की डेट है रिव्यू पिटीशन डालने की। तो इससे रिव्यू पिटीशन का जस्टिस मिश्रा के रिटायरमेंट से कोई संबंध नहीं है।
बल्कि प्रशांत भूषण की तरफ से सजा की सुनवाई के लिए कोर्ट की बेंच बदलने जाने की भी दरख्वास्त की गई कि सजा कोई और बेंच सुनाए। ये दरख्वास्त भी दी गई कोर्ट को कि सजा कोई और बेंच सुनाए, यानी कि सुनवाई करके फिर सजा सुनाए। यानी कहीं ना कहीं इस बेंच पर भी फेथ नहीं दिखा प्रशांत भूषण और उसके वकील को। लेकिन कोर्ट ने इस बात का आश्वासन जरूर दिया कि प्रशांत भूषण की सजा पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक उनकी रिव्यू पिटीशन नहीं सुन ली जाती। यह भरोसा जरूर दिया। उधर बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट का केस बनाया है उससे संवैधानिक सम्मान का कोई भला नहीं होगा, बल्कि कोर्ट जैसी संस्था का ही ज्यादा नुकसान होगा। तो मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या प्रशांत भूषण ने कोर्ट से माफी नहीं मांगकर ठीक किया? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।